तो हमें ऐसा लगा कि यार हम गुड़गांव की तो बहुत बात करते हैं, बट टीयर 2 सिटीज में इस समय जो एनर्जी है या जो एप्रिसिएशन आ रहा है उसके बारे में शायद हमें पता ही नहीं है। एंड हमारी ऑडियंस को भी शायद नहीं पता कि टीयर 2 सिटी की जब हम बात करते हैं तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। So I know that you live in Delhi, you have office in Gurgaon, but you are working in Lucknow in a tier 2 city. करेक्ट। So इसीलिए आज मैं चाहता था कि हम आपके साथ जो हमारे डाउट्स हैं, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, हम आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं। एंड इफ़ यू कैन टेल अस कि टीयर 2 सिटीज़ में हो क्या रहा है और कैसे इतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन आ रही है। राइट। सो दैट इज़ ऑल आई वांट टू अंडरस्टैंड टुडे। No, sure. I mean, देखिए, first of all, again, I would like to thank you for having me here today. And for us also, being born and brought up in Delhi, हाँ जी, I live in Delhi, I have offices in Gurgaon. हाँ जी, For us also, it was a very different exposure when we decided to do real estate in Lucknow. है ना, अलग जगह है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्यूटी क्या है कि जी हर सिटी और हर शहर के अंदर स्टेट में ना बिल्कुल रियल एस्टेट अलग तरीके से होता है। यस, लॉज अलग हैं, कस्टमर अलग है, चैनल अलग है, तो इट्स लाइक आपको यू हैव टू री इन्वेंट द व्हील। आप कभी भी अलग किसी में जाएंगे। तो लखनऊ स्पेसिफिकली देखो जी, आई मीन बिकॉज आई वर्क देयर एंड वी हैव ऑफिसेज एंड वी डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स देयर, वी फील दैट जो ये करंट साइकिल है वी इट्स सॉर्ट ऑफ एट अ पीक राइट नाउ, है ना। बट अगर हम लखनऊ स्पेसिफिकली की बात करेंगे तो इट इज़ द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। यस, 23 करोड़ पॉपुलेशन है। वाओ, मैं आई ऑफ्टन से दिस दैट इट इज़ प्रोबेबली अ कैपिटल ऑफ द 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन, है ना। एंड सबसे बड़ी बात लखनऊ की हमने क्या देखी है जी कि everybody in UP, whether they live in UP or they live outside UP and they belong from UP, they want a house in लखनऊ। अच्छा, मतलब वो नोएडा नहीं जाना चाहते। अच्छा, उनको लखनऊ में घर चाहिए। Okay. चाहे आप किसी की भी बात करें जो गोरखपुर रह रहा है, इलाहाबाद रह रहा है, वाराणसी रह रहा है, कानपुर रह रहा है, आगरा रह रहा है, अच्छा, they all want a house in Lucknow. That is the aspirational value and the attraction that Lucknow as a tier 2 has, wow, right? And the infrastructure there that you see for any city to grow, for any city from a real estate perspective to grow, needs to have अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्री। आज अगर आप देखोगे जब हम एनसीआर में दिल्ली और गुड़गांव और नोएडा की बात करते हैं तो नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। इसीलिए अगर आप देखोगे वो प्लान्ड जिस तरीके से है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो नोएडा के अंदर भी बहुत वो है, बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, बीपीओज आते हैं, सब चीजें थी, जॉब क्रिएशन होता है। एग्जैक्टली। और अगर हम गुड़गांव की भी बात करें तो बिकॉज एयरपोर्ट, IGI एयरपोर्ट से प्रॉक्सिमिटी थी, 20 मिनट्स में साइबर हब पहुंच जाते हो, NH8 है, NH8 है। एंड देन ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स गुड़गांव इंफ्रास्ट्रक्चर वाज आल्सो इम्प्रूव्ड। अगर आप वो अंडर पासिस देखोगे सब जगह लगाए इन्होंने, एंड द कनेक्टिविटी टू अब दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे आ गया, सो क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुश है ना लखनऊ का, मैंने देखा है tier 2 एंड लॉट ऑफ tier 2 सिटीज, वो बहुत ज्यादा है। टुडे वी हैव more than 6 to 8 expressways, 8-lane expressways which are currently functioning and live. अच्छा, thousands of kilometers के एक्सप्रेसवे है सर। मतलब आपको अगर आगरा जाना है, आपको दिल्ली आना है, आपको वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, आई वेंट टू अयोध्या रिसेंटली 2.5 hours. Really? One of the amazing things is कि that city is connected to 5 cities, Okay. unlike any other capital in India. अच्छा, देखो, वाराणसी इज अ प्रॉपर सिटी, इलाहाबाद इज अ प्रॉपर सिटी, कानपुर इज अ प्रॉपर सिटी, गोरखपुर is a proper city. Thanks to Yogi ji, it is in the limelight all the time. And it is connected to all of these places with a driving distance of 2 to 3 hours. Oh. And on expressways. So it's not a वो वाली ड्राइविंग नहीं है कि आप थक के बुरे हाल में ब्रेक दबा दबा के पहुंच रहे हो। You are on 120 kilometers per hour and you're reaching there in 2 hours non-stop. 8-lane highways. 8-lane highways, 6-lane highways. Wow. And they're adding more and more. So that is one. Second is, if you see from मेडिकल परस्पेक्टिव, यू हैव अ मेदांता देयर, सेम साइज, 10 साल से ऑपरेट कर रहा है जितना बड़ा मेदांता, सेम डिजाइन भी सेम है जो दिल्ली वाला मेदांता है, गुड़गांव वाला। हमें तो पता ही नहीं क्या क्या हो रहा है वहाँ सर। वहाँ पे 2 मैक्स हॉस्पिटल हैं, वहाँ PGI है, वहाँ इंडिया का लार्जेस्ट कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पे अभी नया एक अटल बिहारी यूनिवर्सिटी आया विच इज वेयर ऑल द यूपीज मेडिकल यूनिवर्सिटीज आर गोइंग टू बी एफिलिएटेड टू। ठीक है, सो ह्यूज जॉन्ट्री ऑफ मेडिकल fraternity there and lot of medical tourism also. So if you look at all these things, what does a person need today? You need good infrastructure, you need good medical facilities,
you need entertainment options. Yeah. You have an IPL team, right? वो लखनऊ सुपर जायंट्स हैं. They have great schools. In fact, Okay. you have GD Goenka, you have Cusco Poland, DPS, CMS. Wow. So, and we are seeing that because आज हमारे जो टीम में लोग हैं, they are all coming back to Lucknow. We are hiring people from Godrej, from M3M because cost of living कम है. अच्छा. सैलरी ब्रैकेट वही है और सारी चीज मिल रही है. या और लोगों को आई थिंक ऐसा भी लगता है कि गुड़गांव एंड दिल्ली एनसीआर कुछ महीनों के लिए बिल्कुल अनलिवेबल हो जाता है. वो तो है जी. देखो बिकॉज अनफॉर्चुनेटली क्या है जी, द इंफ्रास्ट्रक्चर वाजंट बिल्ट to accommodate so many people. Agree. You know, it wasn't designed, especially Gurgaon ka. Noida is still better. I don't want to criticize anything, but Noida is still better as compared to Gurgaon. Abhi barishon mein we all see the videos, right? So that way, it is much better there, and people are re-migrating back, and we see a lot of that. अच्छा, तो मतलब लोग अब टीयर 2 सिटी में रह के खुश हैं क्योंकि टीयर 1 जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज अब उनको वहां पर भी मिल जाती हैं. सर आई रही है ना. इफ यू लुक एट IT, मैं IT की बात करता हूँ. See, one of the biggest reasons why Gurgaon is Gurgaon today because of IT. Agree. Isn't it? A startup space, IT space. Multinational companies coming here. Yeah. If you look at Lucknow, HCL, one of the largest IT companies in the world, they have a 100-acre campus there. Wow. Live. Where more than 10,000 people are working. अच्छा. TCS has a very big center there. So I'm not saying the salary bracket is the same, but the back end is coming, right? The government there just announced a 2,000-acre IT city. Where they want to bring in. I had a meeting with the OSD to the CM last week, and they are bringing in major MNCs from India as well as internationally for global capability centers. Wow. Now GCCs, sir, basically क्या हो गया कि it is a more refined and a better version of a BPO, right? GCC में क्या होता है कि you have the entire backend of these multinationals, which includes their data mining, data analysis, all their data entry. All of that is being built in India. तो उसमें क्या है, अगर if usually more than I think 60-70% of the GCCs globally are in India today. And that is the reason why you see Hyderabad or Bangalore or Gurgaon, you know, having such a big crowd of IT professionals, highly paid people. Yeah. So they are doing that. So there is a focus to bring in those global capability centers in Lucknow. Wow. So again, so in the next 10 years, you know, the growth that we are foreseeing, I think, मतलब I shouldn't be very bullish, but मुझे लगता है 10 से 12 साल में if everything goes the way it is being done, you know, all the things are in place, the next big city in North India is going to be Lucknow. So I think इसीलिए बहुत सारे डेवलपर्स यहाँ के भी हमने देखा कि अब टीयर 2 सिटीज की तरफ जा रहे हैं. Exactly, because एक और बात भी है ना जी, पैसा भी तो वहाँ बन रहा है. अच्छा. Because see, आज today to Gurgaon is unaffordable, right? मतलब I don't want to say this, but see, except for the top 3, 4, 5 companies who are national level players, who is going to buy a land for 50 crore rupees per acre? 50 crore rupees per acre. So Gurgaon today, if you want to get on Golf Course Road, Golf Course Extension Road, I don't think you can buy a piece of land residential group housing के लिए less than 40-50 crore rupees per acre. And Sona is at 30 crores. Oh wow. ठीक है जी, तो कहाँ से कौन खरीदेगा और क्या